कुछ समय पहले की बात है। राजपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसकी मेहनत से खेतों में भरपूर फसल पैदा होती थी। इस तरह किसान अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर लेता था। किसान के 2 बेटे थे, दोनों ही बहुत आलसी थे। वह खेतों के कामों में उसका हाथ नहीं बटाते थे। किसान उनके आलसपन से बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे का आलस दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मैंने तुम दोनों के लिए खेत में खजाना दबा रखा है। यदि तुम दोनों मिलकर खेत को खोदो तो तुम्हें वहाँ खजाना मिल जाएगा और तुम सुखी से रहना। लालच में आकर दोनों बेटे खेत खोदने लगे, लेकिन सारा खेत खोदने के बाद भी उन्हें खजाना नहीं मिला। वह निराश हो गए। किसान ने अपने बेटे को निराश होते हुए देखा तो बोला, कोई बात नहीं, अब तुम खेत में जाकर बिस बिखर दो, खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। इस तरह खेतों में पानी भी लगवा दिया गया। इस तरह किसान ने धीरे धीरे अपने बेटे से खेती का सारा काम करा लिया। जल्दी खेतों में फसल लहराती। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी फसल हुई। खेतों में लहराते हुए फसल को देखकर किसान ने अपने बेटे से कहा, यही वह खजाना है जो खेतों के नीचे दबा पड़ा था, अब यह ऊपर आ गया है। जाओ इसे बाजार में बेचकर रुपए ले आओ। किसान की बातों से उसके बेटे की आंखें खुल गईं। उन्होंने आलस त्याग दिया। अब किसान के बेटे अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाने लगे। अब वे मेहनती बन गए। इस प्रकार किसान अपने बेटे के साथ और भी अधिक सुख से रहने लगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। वह रोज सुबह बाहर मोमोज का ठेला लगाता था। उसके मोमोज में कुछ खास बात थी। उसके ठेला लगते ही लोगों की भीड़ लग जाती थी। एक दिन जब वह ठेला लगाने जा रहा था, तब किसी दुर्घटना में उसकी पैरों में चोट आ गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा। अब पूरी जिम्मेदारी ममता पर आ गई थी। ममता यह सोच रही थी कि वह घर कैसे चलाए और अपने पति का इलाज कैसे कराए, क्योंकि उसके पति के इलाज के लिए बहुत पैसे लग रहे थे। फिर ममता को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना अपने पति वाला मोमोज का ठेला चलाया जाए। उसने कड़ी मेहनत से मोमोज बनाए। उसने मोमोज का ठेला लगाए, मगर उसके ठेले पर ग्राहक नहीं आ रहे थे। उसने आवाज लगाई, मोमोज ले लो, मोमोज 20 रुपए प्लेट। यह सुनकर गांव की औरतें वहां आई। ममता ने उन्हें मोमोज दिए। मोमोज खाकर वह बोली, ममता बहन, तुम्हारे मोमोज में वो बात नहीं जो तुम्हारे पति बनाते थे। यह बोलकर वह औरत वहां से चली गई। और उस दिन ममता की बिक्री भी कुछ खास नहीं हुई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। ममता की बिक्री नहीं हो रही थी। एक दिन हर बार की तरह ममता ने ठेला लगाई हुई थी। तभी जोरदार बारिश होने लगी। उस वक्त ममता के ठेले पास एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो बेटी। ममता कहती है, जरूर अम्मा, आप ये मोमोज खा ले। अम्मा बहुत भूखी थी। वह मोमोज खाकर उसे दुआ देकर चली जाती है। उस दिन के बाद से ममता के मोमोज बिकने लगते हैं और वह अपने पति का इलाज करा लेती है। और अब वह दोनों मिलकर मोमोज बेचने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।